वेलकमिंग सर। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। सोनाली वाडेकर है ना? आपका परिचय बताइए। सर मेरा नाम सोनाली वाडेकर है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रामदास जी वाडेकर है। सर मैंने 12th की शिक्षा आठनेर से प्राप्त की है। उसके पश्चात मैंने स्नातक विवेकानंद विज्ञान महाविद्यालय बैतूल से किया है माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में। सर उसके पश्चात मैंने परास्नातक शासकीय जयवंती हॉस्कर महाविद्यालय बैतूल से किया है। सर मेरी हॉबी खाना बनाना है। इंडियन खाना बनाना आपको पसंद है? जी सर। इंडियन खाना बनाने में क्या पसंद करते हो? सर नॉर्मल क्षेत्रीय खाना बनाना। नॉर्मल क्षेत्रीय खाना बनाना। भिंडी की सब्जी बनाते हो? जी सर। भिंडी की सब्जी बनाइए जरा। सर सबसे पहले हम भिंडी को धोएंगे, उसके बाद भिंडी को एक कपड़े से पोंछ लेंगे। भिंडी को आप चूज कैसे करते हो? सर छोटी अच्छी भिंडी कौन सी होती है? सर छोटे साइज की रहती है और कौली रहती है, तो उसको हम सबसे पहले नीचे से तोड़ के देख लेंगे, जो आसानी से टूट जाती है। जी 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 सर। आगे बनाइए खाना। सर उसके पश्चात सर हम भिंडी को धोएंगे, उसके बाद हम एक कपड़े से उसको सुखा लेंगे। उसके बाद भिंडी हम काटेंगे, तो भिंडी को हम नॉर्मल सेक लेंगे। धुलेंगे नहीं, मतलब काटने के बाद भिंडी को नहीं धुलेंगे? सर नहीं, बाद में नहीं धुलेंगे क्योंकि हमने पहले धुल ली है भिंडी। जी जी सर। उसके पश्चात हम प्याज काटेंगे, मिर्ची काटेंगे, लहसुन की कली छीलेंगे और टमाटर काटेंगे। ये सामग्री हम तैयार करके रख देंगे। उसके पश्चात हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसके बाद हम तेल डालेंगे। उसके पश्चात जो हमने सामग्री तैयार की है, तो सबसे पहले हम प्याज, लहसुन, मिर्ची को डाल के फ्राई करेंगे। सर जब वो हो जाती है तो हम हल्दी डालेंगे, नमक ऐड करेंगे उसमें, और उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम होने देंगे। उसके बाद जो हमने भिंडी भून के रखी है, वो हम भिंडी कढ़ाई में डाल देंगे और सर उसको कम आंच पे पकाएंगे। पानी नहीं डालेंगे बेटा? नहीं सर। क्यों नहीं? सर उसमें जो तार रहते हैं भिंडी के, वो दिखने लगेंगे, चिपचिपी हो जाएगी। जी सर। रसगुल्ला बनाते आता है? नहीं सर। दक्षिण का डोसा? सर डोसा नहीं। इडली? जी सर। नहीं। अच्छा, मतलब क्षेत्रीय खाना बनाना पसंद है हॉबी में ऐसा? ये अच्छा। आपके पिताजी का नाम रामदास जी वाडेकर है। रामदास जी का संदर्भ इतिहास से रहा है? जी बताइएगा। सर सिख धर्म से देखते हैं हम, तो सिख के चौथे गुरु श्री रामदास जी थे, गुरु रामदास जी थे, जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की है। जो गुरु परंपरा रही है, जी सर, उसमें गुरुओं के नाम आप बता सकते हो? जी सर, मैं कोशिश करूंगी। जी सर सर्वप्रथम गुरु नानक जी, फिर गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन देव, सर गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये गुरु परंपरा के बाद में एक व्यक्ति आया था बंदा बहादुर। जी सर। बंदा बहादुर की हत्या किसने करी थी? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं। कोई बात नहीं। आपने सिख साम्राज्य का भी नाम सुना होगा? जी सर। उसमें एक आपने सुरकछिया मिसल का भी नाम सुना होगा? जी सर। उस मिसल में जो प्रमुख शासक थे कौन थे? सर रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के समय में 2 संधियां हुई थी। जी सर। मराठा, अफगान और अंग्रेजों के बीच में, तो दोनों में से कोई एक संधि का नाम बताइएगा। सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि। ये द्विपक्षीय थी कि त्रिपक्षीय थी? सॉरी सर। कोई बात नहीं। सिख धर्म में एक लंगर व्यवस्था है। जी लंगर, ये लंगर व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? सर सभी लोगों को खाना खिलाना, एक साथ बैठा के, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं, सभी लोग एक जैसे हैं, समानता को स्थापित करना। रामदास का संबंध जो है वो किसी और से भी रहा है? सर समर्थ रामदास जी थे, जो शिवाजी के गुरु थे। छत्रपति शिवाजी के संदर्भ में आप कुछ जानते हो? तो शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था एवं उनकी माताजी का नाम सर जीजाबाई
जीजाबाई। जी सर। ऐसी ही कोई महिला के विषय में बताइए जिन्होंने होलकर साम्राज्य के अंतर्गत शासन किया और जिन्हें माता का नाम दर्जा दिया गया। जी सर। सर अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, उनके विषय में कुछ आप जानते हो? सर उन्होंने इंदौर शहर की स्थापना की। इंदौर शहर की स्थापना और उनकी एक राजधानी महेश्वर भी बनाई थी उन्होंने। महेश्वर, कुछ आपको याद आ रहा है ऐतिहासिक काल में महाजनपद के समय में? जी सर, अवंती महाजनपद की राजधानी रही है सर महेश्वर, दक्षिणी राजधानी। जी सर। इसको अलग, उत्तरी राजधानी से अलग कौन सी नदी करती थी? सर उत्तरी और दक्षिणी के मध्य बेतवा नदी प्रवाहित होती है। बेतवा नदी का उद्गम बेटा? सर बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से। कुमरा गांव से। जी सर। बेतवा नदी के किनारे एक यूनेस्को में स्थापित एक हमारा शहर है, कौन सा शहर है बेतवा नदी के किनारे? यूनेस्को। सर सांची। सांची किसने बनवाया था? सर सम्राट अशोक की पत्नी श्रीदेवी ने। श्रीदेवी ने। जी सर। उनका संबंध किस परिवार से था श्रीदेवी का? सर ये विदिशा के एक राजा थे, उनकी। राजा की व्यापार? सर व्यापारी थे, उनकी कन्या थी। उनकी कन्या। जी सर। सांची में केवल एक स्तूप है कि कई अन्य स्तूप भी है? सर अन्य स्तूप है। क्या इसमें जो स्तूप में जो एक स्थान रहता है हर्मिका? जी सर। उसमें गौतम बुद्ध के अवशेष कि उनके शिष्यों के अवशेष रखे हैं? सॉरी सर। आपने बायोलॉजी को पढ़ा है? आपने बायोलॉजी पढ़ा है? जब हम मुख में अन्न को डालते हैं तो कौन से ऐसे तत्व रहते हैं जो जितने भी एंजाइम्स आते हैं उन सबको मार देते हैं मुख में? सॉरी सर। लाइसोजाइम वगैरह का नाम सुना आपने? जी सर। जी। एपीजे अब्दुल कलाम। सर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे। जी सर। इनके दो उपनाम बताइए। सर इन्हें जनता के राष्ट्रपति भी कहा गया है और सर इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। चलिए, इन्होंने मिसाइल मैन के अलावा क्या अंतरिक्ष में भी कार्य करा? जी सर। अंतरिक्ष में कार्य करा। तो मिसाइल बनाया था तो इनका एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का नाम बता सकते हो? सर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिसाइल। इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक प्रोग्राम। ठीक है, चलिए। इसमें कितने प्रकार की मिसाइल बनाने की बात बोली गई थी? सर अग्नि और पृथ्वी दोनों थी। सर कलाम परिवार की भी मिसाइलें थी जो K4 से K15 थी। ये बाद में बनाएगी कि उस समय बनाएगी? सॉरी सर। आपको घूमना पसंद है? जी सर। कैसे स्थानों पर घूमना पसंद है? हिस्टोरिकल या फिर पार्क वगैरह? सर पार्क में घूमना पसंद है और सामान्यतः मैं सुबह उठ के ज्यादा घूमना पसंद करती हूँ। घूमना पसंद मतलब वॉकिंग करना पसंद है? जी सर। वॉकिंग की जॉगिंग? सर वॉकिंग। वॉकिंग और जॉगिंग में क्या अंतर है? सर मैं अंतर नहीं कर पा रही हूँ। जी। पॉलिटी आपने पढ़ी है? जी सर। हिस्ट्री आपने पढ़ी है? जी सर। ज्योग्राफी पढ़ी? जी। वर्षा? जी सर। कितने प्रकार की? सर संवहनीय वर्षा, दाताग्री वर्षा और पर्वतीय वर्षा। और पर्वतीय वर्षा। एक कंडीशन देते हैं आपको, पर्वत के क्षेत्र में हो रही है वर्षा, तो जैसे जैसे बादल ऊपर की ओर जाते जाते तो वर्षा की मात्रा में कमी होती है कि वृद्धि होती है? सर कमी होने लगती है। कमी होने लगती है। आपने महर्षि दयानंद का नाम सुना होगा? जी सर। जी। किस सोसाइटी की स्थापना करी थी उन्होंने? सॉरी सर। स्वामी विवेकानंद का भी नाम सुना होगा आपने? जी सर। राजा राम मोहन राय? जी सर। राजा राम मोहन राय के द्वारा किस सोसाइटी की स्थापना की गई थी? सर ब्रह्म समाज की स्थापना। कब की गई थी बेटा? सॉरी सर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत में हुई थी कि भारत से बाहर? सर भारत से बाहर हुई। बाहर कहाँ हुई थी? किस कंट्री में? सर कंट्री का नाम है याद नहीं था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
सर 1885 में। 1885। कांग्रेस में दो धड़े रहे, दो पक्ष रहे प्रारंभिक समय में, वो दो पक्षों के नाम क्या है? सर मैं समझ नहीं पा रही। कांग्रेस में दो पक्ष रहे, दो धड़े रहे कांग्रेस में, जो आगे चलकर कांग्रेस में विभाजन का फिर में कारण बनता है। वो कारण रहता है सूरत में विचारधारा के आधार पर दो धड़े का बन जाना। सर एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के कोई नेता आपको याद आ रहे हैं? सर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, और कोई? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कोई आंदोलन चलाया था, याद आ रहा है आपको? जो इनहिबिशन के साथ में मिलकर चलाया गया था। सॉरी सर। और आपने लाला लाजपत राय जी का नाम लिया था। लाला लाजपत राय जी किस आंदोलन का विरोध करते 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 घायल हुए थे? सिर्फ असहयोग। असहयोग आंदोलन की साइमन कमीशन। सॉरी सर, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? सॉरी सर। आप नागरिक हो भारत के? जी सर। भारत तो गांव में बसता है, तो नागरिक का तात्पर्य तो होता है नगर का निवासी। तो जो गांव के रहते हैं उनके लिए तो नगर निवासी कहना ये गलत बात कि नहीं? सर गलत कहना ये सही तो नहीं है, क्योंकि भारत ही गांवों में बसता है। मतलब ग्रामीण व्यक्ति को भारत का नागरिक कहना ये सही है कि नहीं? जबकि नागरिक का अर्थ है नगर में रहने वाला निवासी, तो उसके लिए कोई दूसरा शब्द है? आपका विवाह हो चुका है और उसके बाद आप तैयारी में बैठे हो, आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन हो जाने के बाद में आपको और आपके हस्बैंड को दूर दूर क्षेत्रों में आपको जॉब मिलती है, जिस वजह से आपके संबंध जो है वो दूरस्थ जॉब होने के कारण जो प्रगाढ़ थे वो धीरे धीरे शिथिल होते आ रहे हैं और संबंध इस स्तर पर शिथिल हो चुके हैं कि संभावना है कि आगे चलकर डिवोर्स हो, और आप नहीं चाहते हैं कि डिवोर्स हो। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपके पास में क्या क्या विकल्प रहेंगे? विकल्पों को बताइए। सर हम दोनों के बीच में जो मतभेद हो रहा है, तो मैं विचार करूंगी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मतभेद क्यों हो रहा है। यदि उसका पता चलता है तो उसके बाद हम आगे जो पता चलता है, जो हमें कथन पता चलते हैं, उसी पे विचार करेंगे। विचार मतलब आपके पास में पहले मतलब विकल्प एक ही रहेगा। अगर आपके पास में कहा गया कि आप जॉब छोड़ दो तो आप जॉब छोड़ दो? नहीं सर, ये जॉब छोड़ना किसी परिस्थिति से निकलना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सर मैं उन्हें समझाने का भी काम करूंगी। कोई और उत्तर इसमें? संतुष्ट हो इस उत्तर से? एक लोक सेवक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सत्यनिष्ठा होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए कार्य के प्रति। अगर कोई लोक सेवक करुणा भाव वाला है, अपने कार्य के प्रति वफादार भी है, परंतु वो ग्रीडी प्रकृति का है, लालची प्रकृति का है, घूसखोर है, पर आपने उसको देखा है कि वो बहुत अच्छे से कार्य करता है, लोगों की मदद भी करता है, पर घूस भी लेता है, और आपके पास में कंप्लेंट आती है कि वो लगातार घूस लेकर लोगों के जीवन को और आपकी नाम के ऊपर ले रहा है, आपके डिपार्टमेंट को खराब कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसके ऊपर क्या एक्शन करेंगे? यदि कंप्लेंट आती है और मैं डायरेक्ट एक्शन लूँ, ये सही नहीं है। पहले मुझे देखना होगा, सबूत भी चाहिए होंगे कि उसने घूस लिया है या नहीं लिया है। यदि वो घूस लेता हुआ पाता है तो सर फिर मैं एक्शन लूँगी। जैसे सीनियर है उनसे कंप्लेंट करूँगी, या फिर आपके पास ही अथॉरिटी है,
आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप ही सब एक्शन ले सकते हैं, तब सर जल्दबाजी करना उचित उचित नहीं है। पूरी तहकीकात करोगे? जी सर, उसके विचार बाद करोगे आप? और आप क्या दरकिनार कर दोगे कि कार्य बहुत अच्छा करता है, करुणा भाव है, तो उसकी घूस को आप दरकिनार कर सकते हो? नहीं सर, दरकिनार तो नहीं किया जा सकता है, गलती है। आप करुणा, कार्य के प्रति समर्पण और सत्यनिष्ठा, इन तीनों में से किसे सबसे इंपॉर्टेंस दो? सर सत्यनिष्ठा। पक्का? जी सर। आपके विषय में आप बताइए कि क्या ऐसी चीज है कि आपको हम सिविल सर्विस में आपको हम एज अ कैंडिडेट सेलेक्ट करें? सर मुझ में समर्पण की भावना है और मैं निष्पक्ष हूँ। निष्पक्ष। जी सर। और सर सत्यनिष्ठा भी और है, जो मुझे लगता है एक सिविल सेवक में होना चाहिए। होना चाहिए। समर्पण भाव होना चाहिए कि सत्यनिष्ठा होनी चाहिए? सर कार्य के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। सत्यनिष्ठा जरूरी नहीं है? सर सत्यनिष्ठा भी जरूरी है। साधन और साध्य में अंतर कभी होना चाहिए क्या? साधन और साध्य में अंतर नहीं करने की बात किसने कही थी? सॉरी। चलो, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। कोई और उत्तर इसमें? संतुष्ट हो इस उत्तर से? एक लोक सेवक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर सत्यनिष्ठा होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए कार्य के प्रति। अगर कोई लोक सेवक करुणा भाव वाला है, अपने कार्य के प्रति वफादार भी है, परंतु वो ग्रीडी प्रकृति का है, लालची प्रकृति का है, घूसखोर है, पर आपने उसको देखा है कि वो बहुत अच्छे से कार्य करता है, लोगों की मदद भी करता है, पर घूस भी लेता है, और आपके पास में कंप्लेंट आती है कि वो लगातार घूस लेकर लोगों के जीवन को और आपकी नाम के ऊपर ले रहा है, आपके डिपार्टमेंट को खराब कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसके ऊपर क्या एक्शन लोगे? सर यदि कंप्लेंट आती है और मैं डायरेक्ट एक्शन लूँ, ये सही नहीं है। पहले मुझे देखना होगा, सबूत भी चाहिए होंगे कि उसने घूस लिया है या नहीं लिया है। यदि वो घूस लेता हुआ पाता है तो सर फिर मैं एक्शन लूँगी। जैसे सीनियर है उनसे कंप्लेंट करूँगी, या फिर आपके पास ये अथॉरिटी है, आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप ही सब एक्शन ले सकते हैं, तब सर जल्दबाजी करना उचित नहीं है। पूरी तहकीकात करोगे? जी सर, उसके विचार बाद करोगे आप? और आप क्या दरकिनार कर दोगे कि कार्य बहुत अच्छा करता है, करुणा भाव है, तो उसकी घूस को आप दरकिनार कर सकते हो? नहीं सर, दरकिनार तो नहीं किया जा सकता है, गलती है। आप करुणा, कार्य के प्रति समर्पण और सत्यनिष्ठा, इन तीनों में से किसे सबसे इंपॉर्टेंस दो? सर सत्यनिष्ठा। पक्का? जी सर। आपके विषय में आप बताइए कि क्या ऐसी चीज है कि आपको हम सिविल सर्विस में आपको हम एज अ कैंडिडेट सेलेक्ट करें? सर मुझ में समर्पण की भावना है और मैं निष्पक्ष हूँ। निष्पक्ष। जी सर। और सर सत्यनिष्ठा भी है, और जो मुझे लगता है एक सिविल सेवक में होना चाहिए। होना चाहिए। समर्पण भाव होना चाहिए कि सत्यनिष्ठा होनी चाहिए? सर कार्य के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। सत्यनिष्ठा जरूरी नहीं है? सर सत्यनिष्ठा भी जरूरी है। साधन और साध्य में अंतर कभी होना चाहिए क्या? साधन और साध्य में अंतर नहीं करने की बात किसने कही थी? सॉरी। चलो, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू।